गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में हम आज एक नए चैप्टर वेलोसिटी एनालिसिस की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म इज असेंबली ऑफ रिजिड बॉडीज इन विच मोशन इन वन काउजेज द प्रेडिक्टेबल एंड कॉन्स्ट्रेंट मोशन टू द अदर्स। मतलब ये कि यदि हम मैकेनिज्म के किसी एक लिंक में कोई इनपुट मोशन देते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें उसके अदर्स लिंक में एक प्रेडिक्टेबल एंड कॉन्स्ट्रेंट जो कि हमें चाहिए वैसा मोशन प्राप्त होता है। बट ये मोशन कितना होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारी स्टडी जो है हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल के साथ। जनरली वेलोसिटी एनालिसिस यानी कि वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम किसी मैकेनिज्म में डिफरेंट वे में कर सकते हैं, आइदर ग्राफिकल और आइदर अलजेब्रिक मतलब एनालिटिकल। ग्राफिकल मेथड की बात करें तो दो पॉपुलर मेथड हैं उसके, रिलेटिव वेलोसिटी एंड इससे भी इम्पोर्टेंट एक आपका है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। अलजेब्रिक की बात करें तो वेक्टर मेथड इज ए प्रोसेस बाय विच हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में फिलहाल फोकस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के बारे में, जो कि कम्प्लीटली ग्राफिकल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में जानना है। तो इससे पहले कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के प्रोसेस और प्रोसीड्योर पे आए, हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कुछ विशेष नहीं, हम लोग जब वेलोसिटी को जानते हैं ये वही है, बस थोड़ा सा आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बस ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझिए। सपोज ए बी एंड सी तीन बॉडी हैं जो एक ही जगह पे हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम इज here और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम B इज है, और सपोज C जो है वो रेस्ट पे है, ये वहीं का वहीं है। तो यदि हम पूछे A की वेलोसिटी क्या है तो आप कहिएगा कि ये वाला जो डिस्टेंस तय किया गया है और इसको हम उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये जो टाइम लगा है हम उसे T एज्यूम कर लेते हैं, दोनों में टाइम तो T लगा है और ये T टाइम पर ही यहीं के यहीं है, तो सब में टाइम T है, सबका पोजीशन ये आफ्टर टाइम T मैंने आपको दिखलाया है। तो इसको अलग नाम थोड़ा दे लेते हैं ताकि आफ्टर ये टाइम T का रिप्रेजेंटेशन हो। तो डैश में जो आप देख रहे हैं ये सब T टाइम के बाद है। हम यदि आपको पूछें तो A डैश की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ A, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस है मतलब कि ए डैश अपॉन टी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम बी की पूछें तो आप बोलिएगा बी डैश अपॉन टी, और सी का पूछें तो सी डैश अपॉन टी। ये अलग बात है कि इसका वैल्यू आपका कुछ जीरो आया, इसका कुछ भी आएगा, इसका कुछ भी आएगा। ओके, लेकिन हम जो इस वेलोसिटी की बात करें, सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए बी सी, ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम यदि रिलेटिव की बात करें तो हमें यह भी साथ में बोलना होता है कि आप वेलोसिटी ए का तो पूछ रहे हैं मगर किसके रेस्पेक्ट में। तो यही चीज जब दूसरा वर्ड आएगा तो आपको यदि ये पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपका जवाब बदल जाएगा और आपका जवाब होगा ये कि ए तो यहाँ तक आया लेकिन इस समय में बी भी तो यहाँ पे आ गया है, तो ए की दूरी जो है, ए इससे इतना डिस्टेंस ही तय कर पाया है देखा जाए तो,
ए को क्या फील होगा कि हम बी से तो इतना ही आगे निकले हैं, इसका मतलब बी बी का डिस्टेंस ए डैश बी डैश बटा टाइम तो उतना ही लगा दोनों को, इतना इन दोनों के बीच का ये गैप होने में समय तो टी लगा है, तो ये चीज़ आया। और दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ये कि यदि हम किसी रेस्ट से कंपेयर करते हैं, किसी स्टैटिक जो कि यूनिवर्सल स्टैटिक बॉडी है, जो कि कभी हमेशा रेस्ट में रहेगा, अपने पोजीशन से नहीं बदलेगा, हम उससे कंपेयर करें तो वैसे वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट वेलोसिटी, एंड दीज आर अब्सोल्यूट एंड दिस इज। और यदि हम किसी मूविंग बॉडी को किसी दूसरे मूविंग बॉडी से कंपेयर करें तो वैसे केस में हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि एक्चुअली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो एब्सोल्यूट जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, क्योंकि हर बॉडी किसी न किसी के रिलेटिव मोशन में ही है। हम यहाँ पे यदि बात करें सी का मूव नहीं करना, मतलब ये अर्थ पे कोई बॉडी है जो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अर्थ तो मूव कर रहा है। तो हम यदि यूनिवर्स के रेफरेंस से देखें तो क्या है कि ये बॉडी जो है मेरा ए जो है बी के रेस्पेक्ट में, ए जो है सी के रेस्पेक्ट में, या सी जो है यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, क्योंकि ये अर्थ पे है और अर्थ खुद मूव कर रहा है, तो ये अलग वे है। तो सिंपली आप ये समझिए कि एब्सोल्यूट किसी को एक रेफरेंस जो कि एक स्टेशनरी मान लें हम, और उससे कंपैरिजन करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, तो हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं। और एक दो मूविंग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें हम उसके मोशन को, तो वैसे में हम उसके रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये थी रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ बात।